और इसलिए जो ये हमारी एक विजय भी है जी। और काफी अरसे से ये मामला पेंडिंग था जो है पेंडिंग था। आज ये जो है सौगात मिल चुकी है और बहुत बहुत आभार है विधायक जी का और हाँ। पत्रकार महोदय खास तौर से आपका मैं आभार कर रहा जी हूं जी, बहुत बहुत कि धन्यवाद। आपने जो इस मुद्दे को बहुत कड़ी से उठाया। नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, और आप देख रहे हैं अवधपुरी न्यूज। ये जिला संत कबीर नगर का देवरी गांव है और ये देवरी का सिवान है और ये रोड आप देख सकते हैं बरसों से बिखरा पड़ा था, टूट गया था। और इसी के सामने कठनैया नदी है। वो नदी बहुत पुरानी नदी है, बहती थी, जो कि वहां पे पुल बनना बहुत जरूरी था। और हमारे पीछे आप लोग देख सकते हैं इसी क्षेत्र के लोग हैं और इसी ग्राम सभा के ग्रामवासी हैं और ये नई सौगात मिली है। हमने भी आवाज उठाया था, ग्रामवासियों का भी प्रयास था और क्षेत्र के कुछ समाज सेवियों का भी प्रयास था। तो ये सौगात जो मिली है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये पुल बनने से क्या फायदा होगा वो ग्रामवासी बताएंगे, लेकिन नदी जहां पे है हम वहां चलेंगे, आपको बताएंगे। और सोच लीजिए ये जो सड़क है, इधर भी थोड़ा सा दिखा दीजिए, PWD रोड बन चुका है और ये आप जान लीजिए नौरंगिया से आप आएंगे, गोरियाभार तिराहे चौराहे से होते हुए आप देवरी होते हुए इधर चमरसन जाएंगे, भुअरिया जाएंगे और भुअरिया से आप NH 28 पे पहुंच सकते हैं। ये ग्रामवासी हैं और हम चलेंगे वहां पे, कहां पे, जहां पे नदी है, जहां पे पुल की सौगात मिली है, वो नदी हम आपको दिखाएंगे और वहीं पे ये जो ग्रामवासी हैं हम ग्रामवासियों से बात करेंगे। अब आइए पुल की तरफ चला जाए। हमने बताया है आपको और मैं करीब आ चुका हूं जहां पे नदी है और नदी पे हम चल रहे हैं, ग्रामवासी भी मेरे साथ चल रहे हैं। उन्हीं लोगों से हम बात करेंगे और बताएंगे, ग्रामवासी भी बताएंगे कि ये पुल बनने से कितना राहत मिलेगा क्षेत्रवासियों को, दूरी कितना कम होगी। सोच लीजिए ये रोड है, अब सोच लीजिए जब ये इस तरह से टूटा था तो कितने परेशानी में क्षेत्र के लोग झेलते थे, लेकिन सोचिए जब ये सड़क बन जाएगी और उधर पुल बन जाएगा तो ग्राम वासी और क्षेत्रवासी खुशहाल हो जाएगा। आइए चलते रहिए, आइए आइए दिखाते रहिए, ये सब दिखाते रहिए। आइए, या नदी के पास हम आ चुके हैं और यही नदी है। इधर हमारे कैमरामैन फोकस करिए, इस साइड में, इस साइड में फोकस करिए। ये नदी है और ये प्राचीन नदी है, बहुत पुरानी नदी है और इसी नदी को पार करने के लिए जो क्षेत्र के लोग थे उनको लगभग 7 से 8 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ता था जब यहाँ पे पानी का बहाव अधिक हो जाता था। नीचे सड़क भी टूटी है, हम वासी हैं, सौगात मिली है ये पुल बनने का। सोचिए ये पुल बनेगा तो क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। अब ग्रामवासी हैं, थोड़ा थोड़ा हम ग्रामवासियों से बात करेंगे कि ये जो सौगात मिली है, बरसों से प्रयास हो रहा था, उसके विषय में इन लोगों की क्या राय है। अब आइए इन्हीं लोगों से बात किया जाएगा, क्योंकि और पुल बन जाएगा तो पुल बनने से लाभ क्या है। देखिए एक भाई साहब और भी आ गए हैं, वो भी रुक गए हैं। पहले हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। आपके वहाँ का ये जो पुल बरसों से टूटा था, ये पुल बनने का सौगात मिल चुका है, ये पुल पास हो चुका है। पहले तो आपका शुभ नाम? क्रिश्चियन तिवारी। कहाँ से है तिवारी जी? तेनुहारी। तेनुहारी से है। आपका मार्ग तो यही बराबर था, पुल है, बड़ी दिक्कत होती होगी? दिक्कत था हाँ। लेकिन अब पुल पास हो चुका है, उस पे क्या राय होगी? सही है, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। हाँ। अब पहले आप जब यहाँ पे पानी भर जाता था कैसे जाते थे? अरे बड़ी दिक्कत होती। देखिए तेनुहारी के भाई हैं, इन्होंने अपनी राय दिया है। अब यहाँ पे काफी लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। एक भाई है, युवा है, इनसे भी बात किया जाए। ये भी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले एक बात परिचय हो जाए आपका। राजू चौधरी। जी चौधरी जी। आपका गांव? ग्राम सभा देवरी। देवरी है। ये देवरी का ही देखा जाए तो पुल है? बिल्कुल देवरी का ही पुल है और ये विशेष देवरी का पुल है और इधर चमरसन और NH को जोड़ने वाला ये मार्ग है जी। और पत्रकार महोदय पहले तो हम आपको प्रथम वरीयता आपको जो है बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं जी कि आपने पहले जो है इस को कवरेज किया और इसको दिखाया अपने चैनल के माध्यम से। ये सबसे बड़ा श्रेय पहले आपको जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद अन्य नेता जो भी लोग प्रयासरत है, हम सभी लोग ने काफी प्रे किया था, प्रार्थना किया था, कई एप्लीकेशन भी जा चुके थे, मुख्यमंत्री महोदय तक भी ये पत्र पहुंचा था। काफी अरसे से मामला लटका हुआ था और तकरीबन जो है आज कितने साल हो गए होंगे, 50 साल, 50 साल क्या मतलब जब से हाँ, बन जाएगा तो कुल मिला जुला के जो है ये समझ बहुत बड़ा काम हुआ है। ये बहुत ही बड़ा काम हुआ है क्योंकि ये देवस्थान को जोड़ने वाला मार्ग है सीधे जो तमेश्वर नाथ। क्योंकि यहाँ से जब यहाँ हम छोटे से थे तो यहाँ पे एक जब पानी भर जाया करता था तो यहाँ पे नाव चला करता था। उस नाव पे एक महेंद्र नाम थे, वहाँ से हम लोग आते थे साइकिल या 2 व्हीलर उस पे जो लाद के इस पार से उस पार जाया करते थे।
ये स्थिति थी इस जगह पे कि नाव पे साइकिल मोटरसाइकिल उस पे रखा जाता था, लोड किया, तब ये लोग पार करते थे। इस पार से उस पार जाने में कितनी कठिनाई होती थी मुझे पता है। मेरा बचपना मतलब सोचिए कि उस नाव पे मैं भी सफर किया हूँ और कई बार मेरे पिताजी ड्यूटी से आते थे, वहां से उस पार से इस पार, इस पार से उस पार जाने में सोचिए कितना मतलब तकलीफ होता था लोगों को। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं भी घटी हैं इस पुल के न बनने की वजह से। बहुत सारे लोग जो गाड़ी लेके जो इसमें चले गए, कई लोगों की गाड़ियां भाग जाती थी, जो है अन्य प्रकार की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा। और बहुत बहुत आभार है नेताओं को, राजनेताओं को, जिसने ये सबसे ज्यादा किस नेता को आभार आप देंगे? इसमें जो है समझिए कि डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और जो है यहाँ माननीय अंकुर तिवारी विधायक जी हैं, उनका भी बहुत आभार है कि उनके भी प्रयास से जो है ये काफी जो है सार्थक हुआ। आज ये धरातल पे दिख रहा है। एक महीने, अभी तो मेरी कल उनसे मुलाकात हुई है, मैं गया भी था, एक महीने के अंदर जो है उनका ये आश्वासन है कि ये काम चालू भी हो जाएगा। एक महीना के अंदर ये काम चालू है, आपने मतलब आश्वासन मिला है? आश्वासन मुझे मिला आपको है कि मतलब इस पे भी कुछ जानकारी है आपको कि कितना फुट चौड़ा कितना फुट लंबा ये बनेगा? 3 गुणे 15 का जो है उस पे आश्वासन मतलब मिला हुआ है कि 3 गुणे 15 मीटर का। तो लगभग 3 मीटर हो गया, यानी 10 फीट चौड़ा होगा। कितना हुआ? लगभग 10 फीट चौड़ा हुआ और 45 फीट पर हाँ लंबा जो है लंबा हुआ। जी जी जी। आप सोच लीजिए कि जब यहाँ से पुल बन जाएगा तो आने जाने में कितना सुविधा मिलेगा इस क्षेत्र के लोगों को। मतलब 2 पहिया हो गया या 4 व्हीलर हो गया, मेरे ख्याल से ट्रक भी निकल जाएगा। बहुत, हाँ ट्रक भी निकल जाएगा। और यहाँ पे जितनी भी जन आबादी से यहाँ पे लैंड है लोगों के अगल बगल आसपास, लोगों को रोजी रोटी के लिए जो है कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पे लोग अपना खुद ही दुकान खोल के जो है रोड पे बैठ जाएंगे, कहीं किसी को आवश्यकता नहीं पड़ेगी जाने के लिए, क्योंकि यहाँ की लैंड की जो है उसकी जो क्वालिटी जो है बढ़ जाएगी। हाँ, मतलब ये भी जमीन की मतलब ये लैंड मतलब भूमि का है, यहाँ की जो जमीन है उसकी मालियत बढ़ जाएगी। और यहाँ पुल के बगल में लोग दुकान लगाएंगे। दुकान लगाएंगे, उससे लोग जो अपना जीविकोपार्जन का एक साधन बन जाएगा, रोजगार बढ़ जाएगा, लोगों को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आवश्यकता नहीं है। चाचा आप क्या कहेंगे? ये पुल बन रहा है, अब पास हो गया है पुल, आप तो का उम्र है, आप तो बहुत झेले होंगे। बहुत दिन से जी, बहुत छोटे थे तभी देखे थे, ऐसे कैसा ही ऐसा। तो अब तो ये पुल मतलब बनने को पास हो गया है। हाँ। तो कैसा अनुभव हो रहा, मतलब क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। यहाँ पूरे विकास जनता को हो जाएगा यहाँ। बहुत अच्छा लगा। आपका क्या नाम है भाई? बुलाल, कहाँ से आप हैं? देवरी गांव। देवरी गांव है। आप क्या कहेंगे इस पुल को लेकर कि ये पुल बनने को मतलब पास हुआ है? पुल पास होने के लिए बहुत धन्यवाद है जी। कहने का मतलब ये है कि हमारे गांव के क्षेत्रवासी जो है सभी लोग आने जाने के लिए सुविधा मिल जाएगी जी। उनके लिए, और जो रोजगार के लिए आदमी जाते हैं वो भी सुविधा रोजगार मिलेगा। और यही सब प्रॉब्लम था वो अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। आप क्या कहेंगे चाचा? यही बतिया भैया, यही बतिया है, मतलब पुल बन रहा है तो अच्छा है, खुशी है आपको? बहुत खुश है। बहुत खुश है। हाथ उठा के बोलिए खुशी है। देखिए चाचा है, इनको खुशी है। और भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके मुझे। और यहाँ पे सोच लीजिए पुल बनने से इधर लगभग देखा जाए 10-20 गांव के लोग खुशहाल हो जाएंगे, बहुत खुशहाली मिलेगी लोगों को। और जो भी यात्री हैं, राहगीरों को यहाँ जलपान करने की भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि कड़ी धूप में सोच लीजिए आप लोग, जब इस रास्ते लोग गुजरते थे तो सोच सकते हैं आप लोग, ना पानी मिल सकता था और ना ही कहीं छाया मिल सकता था, ऐसे ही कड़ी धूप थी, रेत थी। लेकिन ये जो विधायक अंकुर तिवारी जी ने नई सौगात दिया है, क्षेत्र में खुशहाली की लहर जग चुकी है। मैं इस मुद्दे को कई बार उठाया था और ठीक है, हमारा भी प्रयास था, इस क्षेत्र के काफी नेतागण भी इस मुद्दा को लेकर के सामने आए थे और ये प्रयास पूरा हुआ। आप लोग भी अपनी राय देते रहिएगा, वीडियो को शेयर करिए। मैं सुधाकर त्रिपाठी।